बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं आसिम भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब, और आज मैं पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स से थोड़ा हट के आपसे इंटरनेशनल इश्यूज पे कुछ बात करना चाहता हूं। आप कुछ तो वैसे भी आप हमारे देखने वालों को थोड़ा गाइड कर दें कि 2026 जो है वो कैसा रहेगा, मुख्तलिफ मुल्कों के हवाले से, जंगों के हवाले से। लेकिन हमने देखा कि 2026 के आगाज से ही ईरान जो है वो काफी मुश्किलात में घिरा दिखाई देता है। ईरान के इस वक्त 100 से ज्यादा शहरों में मुजाहरे हो रहे हैं। तकरीबन 50 से ज्यादा लोग उसमें जाँ बहक हो चुके हैं। और इंटरनेशनल मीडिया पे एक खबर भी आई, कोट अनकोट उन्होंने ये कहा कि जिसमें कोई सदाकत तो नहीं लगती, लेकिन उनका ये कहना था कि वहां के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई साहब, वो अपनी फैमिली के साथ रशिया जा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, रिजीम चेंज के हवाले से जो कोशिशें हो रही हैं, जबकि ऐसा लगता नहीं है कि वो सुप्रीम लीडर का बयान भी आया है कि मुजाहिरीन से उन्होंने पुरअमन रहने की अपील भी की है और कहा है कि कानून को हाथ में ना लिया जाए। और अमेरिका अगर ये ख्वाहिश रखता है कि वो ईरान में रिजीम चेंज करेगा, तो वो उनकी ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं होगी। वो बड़े डिटरमिन्ड हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मुजाहिरीन जो है, मुजाहरे जो है वो फैलते चले जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आने वाले दिनों में ईरान के अंदर क्या हो सकता है, और ये जो हालात हैं इंटरनेशनली, ये किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, ईरान की अगर मैं बात करूं तो इस साल में मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर बेसिकली ईरान फिर एक नए महाज की तरफ जा रहा है। और ये महाज अब इंटरनेशनल लेवल पे तो होगा ही होगा, लेकिन इंटरनल जो आवाम के साथ है, खाना जंगी, वो भी नजर आती है। तो ये डिस्टरबेंस बहुत बढ़ेगी। स्पेशली फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने ईरान के लिए बहुत ही क्रिटिकल हैं। और जो सुप्रीम लीडर है उनके लिए भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत सेंसिटिव, बहुत क्रिटिकल है। तो सुप्रीम लीडर के लिए और ईरान के लिए टिल अप्रैल तक का टाइम बहुत खतरनाक है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ना सिर्फ बाहर की तरफ से इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल जो लोग हैं, लोगों की जो सरगर्मी है वो हुकूमत के अगेंस्ट में जाती हुई नजर आ रही है। ईरान के लिए टाइम बहुत सख्त है। दूसरा इंपॉर्टेंट, राहु जब भी सददिशा में आता है, इस्लामिक कंट्रीज, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, इनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती होती हैं। आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें, उसमें यही होता है, हर 18 साल बाद पाकिस्तान के साथ तो एक वाकया होता है। साथ साथ में इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया में जो दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं, उधर भी ऐसा कोई ऐसा वाकया हो जाता है जो कि काफी सदी तो नहीं कह सकते, कि सालों तक तो डेफिनेटली याद रहता है, या उसका कोई रिजल्ट आउटपुट सालों तक नहीं आता। तो ईरान इस लपेट में आ गया है। इसके बाद दूसरा मुल्क जो होगा वो तुर्किया होगा। तुर्किया में भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, अल्लाह ना करे। और अगर हम इन सबको एक कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं, अगस्त तक जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, इनको बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। आगे हम बढ़े तो इंटरनेशनल लेवल पे यूरोप और ये जो रशिया है, रशिया में नेचुरल डिजास्टर सबसे ज्यादा आएंगे। नो डाउट ये स्टेबल रहेगा, लेकिन नेचुरल डिजास्टर जो नॉर्दर्न साइड पे कंट्रीज हैं, इसमें यूरोप के भी कुछ ममालिक हैं, बहुत बड़े बड़े डिजास्टर नजर आते हैं। रशिया नॉर्दर्न साइड में, यूरोप की साइड में, जो भी नॉर्दर्न नॉर्थ की साइड पे आता है, उधर ये प्रॉब्लम आएगी। हाँ, इधर हम देखते हैं तो चाइना और ताइवान, ये भी आपको आमने सामने बहुत जल्दी नजर आने वाला है। तो कुल मिला के मई से पहले पहले हालात अच्छे नजर नहीं आते। डिस्टरबेंस नजर बहुत ज्यादा आती है। तो मई के बाद ही इस दुनिया में, या अगर हम बहुत ज्यादा क्लियर विजन से चलें, तो जो सेकंड हाफ है 2026 का, वो कुछ बेहतर होगा। कुछ बेहतर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे जो कुदरती आफात है वो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा असरअंदाज होंगी, और उनकी वजह से बहुत नुकसान नजर आता है। मलिक साहब, आपको क्या लगता है, इसके साथ साथ आपको लगता है कि जंगों के हवाले से भी कुछ ये साल खतरनाक रहेगा? क्योंकि पिछले साल तो हमने देखा 2025 में बड़ी जंगें हुई, तो 2026 में भी एक दूसरे से ममालिक उलझ सकते हैं। जी, ममालिक तो उलझेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, इतनी खतरनाक जंगें नहीं होंगी जैसे 2025 में होंगी।
2026 एक नॉर्मल जंगों के लिहाज से, कुदरती आफात के लिहाज से, और बीमारियों के लिहाज से, मतलब ये एक ऐसा साल है जिसमें आपको हर किस्म के प्रॉब्लम्स, हर किस्म के अच्छाइयाँ बुराइयां, ये वॉलेटाइल साल है। आप एक्सट्रीम लेवल अप भी देखेंगे, एक्सट्रीम लेवल डाउन भी देखेंगे। तो ये कोई स्टेबल ईयर नहीं है, स्टेबिलिटी नजर नहीं आती। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि सर इस साल के इख्तिताम पे मुझे खुदा ना खास्ता दुनिया एक तीसरी आलमी जंग की तरफ जाती हुई दिख रही है। अगर हम मोटा मोटा पकड़े तो सर 2020 से दुनिया एक ऐसे फेज में एंटर हुई है जहां पे वो ट्रांसफॉर्म होके 2030 में निकलेगी। तो हम तो एक यूं समझे कि एक इंटरमीडिएट पॉइंट पे पहुंचे, मतलब हमने तकरीबन 5 साल गुजारे हैं। 5 साल में कुछ बेहतर साल थे, अगर 21 22 23 देखा जाए, 24 देखा जाए, ये कुछ बेहतर साल थे, इतने खतरनाक नहीं थे। लेकिन 26 के बाद से जो 30 का साल है, 4 साल, ये बड़े क्रिटिकल और सेंसिटिव है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ना मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये छोड़ के यहाँ चले जाएं, यहाँ छोड़ के वहां चले जाएं। मैंने आपको बहुत सी दफा बताया है कि आपकी डेस्टिनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी लोग हैं जो इस वक्त गजा में होंगे, खुदा ना खास्ता ऐसे ममालिक जहाँ पे बहुत ज्यादा जंगें चल रही हैं, वो जी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। बट अल्टीमेटली आप अगर ये बोलें कि आप यहाँ छोड़ के वहां चले जाएं, आप जहां मर्जी जाएं, डेस्टिनी आपको नहीं छोड़ने वाली। आप जहां मर्जी चले जाएं। यूरोप से अक्सर बेशतर सवालात इस तरह के आते हैं, और उसमें भी खास तौर पर यूके से लोग सवाल करते हैं कि जी उसके मुस्तकबिल के हवाले से थोड़ा गाइड कर दें। तो उसका आप क्या समझते हैं, यूरोप का और यूके का खास तौर पे? सर यूके यूरोप की अगर आप बात करें तो यहाँ पे मुझे जंगों से ज्यादा जो डर लगता है वो ये है कि यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस जो दूसरी जंग अजीम के बाद आए थे यूरोप में, ये सेम चीज यहाँ रिपीट होने वाली है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस जो है अक्टूबर नवंबर के बाद बहुत ज्यादा उधर होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। और अगस्त में अमेरिका, कनाडा, यहाँ पे अगस्त के बाद से शुरू। तो ये साल इस लिहाज से भी अच्छा नहीं है कि यहाँ फाइनेंशियल बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन नजर आ रही है लोगों के। मतलब जानो माल का खतरा तो है, लेकिन जो बड़े बड़े बिग शॉट हैं उनकी दौलतें वाइप आउट होना कोई बड़ा सरप्राइजिंग बात नहीं। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, मैं आपसे मजीद भी इस मौजू पे लोगों का डिटेल लेता रहूंगा। अब मैं कुछ सवालात ले लेता हूं लोगों के। मोहम्मद तैयब साहब हैं, 15/11/1985। सर प्लीज 2026 कैसा रहेगा मेरे लिए? सब फाइनेंशियली स्ट्रगल दिख रही है। सैयद इस्माइल हुसैन शाह साहब हैं, 1978। 8 माह से काम नहीं मिल रहा। 1978 से मैं कुछ नहीं कर सकता सर। हाँ, इनकी डेट ऑफ बर्थ पूरी नहीं है, तो इस्माइल शाह जो हैं वो काइंडली अपनी डेट ऑफ बर्थ पूरी लिख दें। सैयद शावेज मुस्तफा हैं नकवी, सितंबर 11 2008। वो भी यही पूछ रहे हैं 2026 कैसा रहेगा। 11 सितंबर 2008। जी। सर सितंबर के बाद जो है 2026 के आपके रास्ते ज्यादा अच्छे खुलते हुए नजर आ रहे हैं, और शायद आप बाहर कहीं ट्रेवल कर जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। रजा इदरीस हैं, 24 सितंबर 1996। वो पूछ रहे हैं बाहर सेटल होना चाहता हूँ, कब तक हो जाएगा? इस साल के सेकेंड हाफ में ज्यादा बेहतरी है, इनके कोई नई बिगनिंग नजर आती है, लेकिन इसमें ट्रेवल नजर नहीं आ रहा। नई बिगनिंग में कभी कभी ट्रेवल भी होता है। बिल्कुल ठीक है। एक दो सवालात और ले लेता हूं मैं आपसे। 1/4/1972, मोहम्मद हसन नाम है, ये अपनी फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत केयरफुल रहे इस साल में। अच्छी वाइब्स नहीं नजर आ रही इसमें, स्पेशली अप्रैल के बाद से। अदनान अली हैं, 2/8/1984। वो 2026 के हवाले से जानना चाहते हैं कि वो कैसा रहेगा उनके लिए। बेहतर रहेगा, पिछले सालों से बेहतर होगा, लेकिन जस्ट बी केयरफुल।
कि आपने कोई जज्बात में आके गलत कदम नहीं उठाना। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। अब मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।